एक बच्चा जो 5 साल की उम्र में गुजरात से गुम होता है और 22 साल बाद अपनी फैमिली को मिलता है। कितनी एज थी उसामा जब आप गुम हुए थे यहाँ से? मैं 6 या 7 साल का हूँ। अच्छा, कहाँ गए, क्या हुआ था, कौन ले गया था? जब वो मिला तो एक्सेप्ट करने से स्टार्ट में इनकार किया गया, पहचाना नहीं था, क्या मामला था? उसामा की लाइफ एग्जांपल आपके पास है। 22 साल ढूंढता रहा, इसने हार नहीं मानी कि नहीं मैं अपने घर वालों को ढूंढूंगा। मेरे भाई ने मुझे बोला कि अब घर नहीं आना, तो मेरा तो बहुत ज्यादा दिल टूटा। पहले मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने आप को संभाल सकूं। मेरे वालिद साहब का जब मुझे बताया कि वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया, मैं और ज्यादा शदीद समझ लो टूट चुका था एकदम। कि मेरी बहन ने मुझे जो है आईना दिखा दिया कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे से अलग नहीं हूँ। अब 22 साल बाद जब ये चीज पता चली तो किसी को ना रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वाकई है भी उसामा की नहीं है, क्योंकि हमें तो नहीं पता था। बहुत ज्यादा खुश के यार, ये तो बड़ी कमाल हो गया। अल्लाह ताला ने मौजे दिखाने होते हैं और अल्लाह मौजे दिखाता है इंसान को। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मेरे साथ वो उसामा मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे थे कि एक बच्चा जो 5 साल की उम्र में गुजरात से गुम होता है और 22 साल बाद अपनी फैमिली को मिलता है, लेकिन फैमिली के कुछ लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया या एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद डॉक्टर सुमन राव साहिबा जो हैं वो एक्टिव होती हैं और कहती हैं नहीं जी, उसामा तो हमारा खून है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। उसामा को इन लोगों ने पहचाना और आज एक पूरा इवेंट होता है उसामा के लिए। और वलीउल्लाह मारूफ भाई जो हैं उन्होंने भी किरदार अदा किया और उसामा आज अपनी फैमिली को फाइनली मिल चुका है। तो डॉक्टर सुमन राव साहिबा हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 22 साल एक बच्चा अपनी फैमिली से गायब रहा, मिस करते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन जब वो मिला तो एक्सेप्ट करने से स्टार्ट में इनकार किया गया, पहचाना नहीं था, क्या मामला था? अच्छा, ऐसा है कि देखिए 22 साल बाद जब आपको एक चीज पता चलती है ना, आपको यकीन नहीं आता। इसी तरह से जब 22 साल बाद एक कॉल आती है और उसमें बोला जाता है, तो बहुत सारे ऐसे मामलात थे कि पता नहीं चला। और क्योंकि उसामा के वालिद साहब की भी जो है वो इंतकाल हो चुका है, तो उसकी जो मदर है वो वैसे ही तो पहले उसामा का गम लेती रही, फिर उसके बाद उनके मियाँ चल बसे, वो उसका गम लेती रही, तो वो चीजें स्टेबलाइज नहीं हुई। इसी तरह से देखें, अब 22 साल बाद जब ये चीज पता चली तो किसी को ना रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वाकई है भी उसामा की नहीं है, क्योंकि हमें तो नहीं पता था। बहरहाल जब ये पोस्ट मेरे पास आई और मुझे बताया गया कि ये तो उसामा है और ये तो मेरा कजन है, तो मैं बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश कि यार ये तो बड़ी कमाल हो गया। अल्लाह ताला ने मौजे दिखाने होते हैं और अल्लाह मौजे दिखाता है इंसान को, और ये कोई किसी मौजे से कम नहीं था हमारे लिए। तो बहरहाल हमने फिर सारी फैमिली को इकट्ठा किया, वलीउल्लाह साहब को कॉल की। मैंने कहा सर ये तो हमारा खून है, आप इसको लेकर आए, आपने चलाया, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपको पता चलेगा हम उसामा का वेलकम किस तरह से करेंगे। हम तो उसामा का ग्रैंड इवेंट करेंगे। उसामा तो हमारी जान है, उसामा तो हमारा दिल का वो टुकड़ा है कि जब उसामा नहीं भी होता था हम हर साल तब भी उसामा की बात करते थे कि अगर आज उसामा यहाँ पे होता तो क्या करता। तो उसामा तो हमारे लिए एक वो फर्द है और हमारा तो खानदान ऐसा कि हम लोग तो कभी किसी को नहीं भूलते, हम लोग तो मरहूम को नहीं भूलते, ये तो फिर हमारा बच्चा है। बहरहाल ये सारा कुछ हुआ। आज हमने बड़ा अच्छा जो है वो एक उसामा का इवेंट भी किया है। आज ये अपनी माँ से मिला है, अपनी नानों से मिला, इसने अपनी नानों को इतना पहचाना, अपनी नानों की बातें सारी इसने याद की कि मैं सब कुछ होता था मैं नानों के पास चला जाता था। तो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का जो है वो मौका है, और खुशी का भी है, सीख का भी है। एक तो कि ये है कि इंसान, अल्लाह ताला इंसानों को मौजे दिखाता है, और दूसरी चीज ये है कि जिंदगी में आपने अगर कुछ चीज ठान ली है कि आपने ये काम करना है तो आप वो कर गुजरेंगे। उसामा की लाइफ एग्जांपल आपके पास है। 22 साल ढूंढता रहा, इसने हार नहीं मानी कि नहीं मैं अपने घर वालों को ढूंढूंगा, एंड ही डिड दैट। उस बच्चे ने ढूंढा। और एक सबक उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे टीनेजर हैं, चाहते ये हैं कि अपने खानदान को छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ दें, उनको बोझ लगते हैं, इस उम्र में बोझ लगते हैं। उनके लिए भी एक सबक है कि बच्चे जब खानदान छूट जाते होते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते। अब उसामा आज अपनी फैमिली के साथ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल, आज उसामा बड़ा खुश है, अपना बैग पैक तैयार करके आज अपनी फैमिली के साथ उसामा जो है वापस जा रहा है। उसामा के 2 भाई हैं माशाल्लाह से, तीसरा उसामा है, उसामा की 2 बहनें हैं, दोनों मैरिड हैं। उसामा ने उनके बच्चे देखे हैं, उसामा बड़ा खुश हुआ है, और इंशाल्लाह इसी तरह से नेक्स्ट आप कभी मिलेंगे तो उसामा की भी शादी होगी, उसामा के भी बच्चे होंगे। उसामा इज गोइंग टू हैव अ मैरिज लाइफ जैसे बाकी सब की है, और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और वलीउल्लाह साहब का बहुत शुक्रिया। घर तो नहीं ली, पूछ भी लेना। शादी तो नहीं की अभी तक? अभी करेंगे या घर वाले करवाएंगे? घर वाले करेंगे। पहले उसने अपना एक मिशन पूरा किया है, वो बाकी जो है वो घर वालों की रजामंदी से। डॉक्टर सुमन राव की कोशिश से और वलीउल्लाह मारूफ वो
पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने कोशिश की और उसामा अब आज अपने घर में मौजूद हैं। उसामा का ताल्लुक गुजरात से है, एक गुजर फैमिली से है और उसामा गुम हो गए थे 22 साल पहले। कितनी एज थी उसामा जब आप गुम हुए थे यहाँ से? मैं 6 या 7 साल का हूँ। अच्छा, जब कहाँ मैं गए, क्या हुआ था, कौन ले गया था? मैं बस घर से बाहर निकला था। अच्छा, बाहर निकलने के बाद जो है मुझे इदारों वालों ने पकड़ लिया। इदारों वालों ने जो पकड़ा, कौन सा मैं उतारा? एडी सेंटर। उन्होंने पकड़ लिया था? जी, अच्छा, एडी सेंटर वालों ने पकड़ा है। मेरे को नहीं पकड़ा था अकेले को खाली, हम वहाँ से ही, हमारे शायद मोहल्ले से ही हैं, 3 लड़के थे हम। मैं था, एक बेजुबान लड़का था, वो भी था, और वो एक और लड़का भी था। हम तीनों को जो है फिर इस्लामाबाद के इदारे में रखा। इस्लामाबाद के इदारे से फिर हम लोगों ने 4 या 5 दिन रहे होंगे वहाँ। फिर उसके बाद जो है हमें फिर मुल्तान के इदारे में भेजा। मुल्तान में मैंने जो है 7 या 8 महीने गुजारे होंगे। फिर हमें जो है कराची भेजा, कराची में नूरियाबाद में, जहाँ पे तकरीबन 1000 से ऊपर बच्चा होता था हमारे टाइम पे। हमने देखा है, हम अपने माँ बाप के लिए बहुत रोते थे। सबसे ज्यादा याद किसकी आती थी? मेरे को सबसे ज्यादा जो याद आती थी, एक जो है ना, अब मेरे को तो अब याद नानो अब नहीं आता है मुझे, अब रिश्तेदारों का नहीं नानो, पता। नानो आती थी जी, नानो का क्या नाम था? नहीं मुझे अब नानो याद। का क्या नाम है जी? आपकी नानो का नाम है नानो परवीन। नानो परवीन, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ नानो नानो याद था। जी, ठीक है, सब नानो कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो जो है उनकी मुझे याद आती थी। और मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ देते थे तो वो थे मेरे वालिद साहब। उनकी बहुत याद आता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब से मेरा बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता था। प्यार था। क्योंकि जब मेरे वालिद साहब आते थे घर, मुझे पता था कि मेरे वालिद साहब आने वाले हैं। मैं जो है भागा दौड़ा अपने वालिद साहब के लिए, जो है चरपाई लगाता था। नहाते थे मेरे वालिद साहब, मैं तेल लेकर आता था, मालिश करता था अपने वालिद साहब की पीठ की। मुझे आज भी वो बातें याद हैं। जब मेरे भाई ने मेरे साथ जो गलत बयानी करी, मैं यही अपने बहन और भाई से पूछूं, अगर मैं उनकी जगह पे होता और वो मेरी जगह पे होते, अगर वो फैसला मैं करता तो तुम्हारे दिल में क्या बात गुजरती हो? तो मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल टूटा पहले। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने आप को संभाल सकूं। आधी तो हिम्मत मेरे भाई ने तोड़ दी थी। जब मेरे भाई ने मेरे वालिद साहब का जब मुझे बताया कि वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया, मैं और ज़्यादा शदीद समझ लो टूट चुका था एकदम, कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी बिल्कुल कि मैं आगे कि कुछ करूं नहीं करूं। मैं काम वाम बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने काम उस वक्त छोड़ दिया था जिस वक्त मुझे पता चला। मेरे घर वाले मिले, वो मेरे भाई ने मुझे बोला कि अब घर नहीं आना। चलो, वो उससे भी मुझे तकलीफ़ नहीं हुई थी बिल्कुल भी कि घर नहीं आना, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। मुझे अल्लाह पे भरोसा था। जब मेरे भाई ने मेरे वालिद साहब का बताया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त तकलीफ़ में अपने दोस्तों के, मेरे दोस्त मुझे आधे घंटे तक जो है खामोश करते रहे, दिलासा देते रहे कि उसामा हिम्मत नहीं आ, दिल छोटा नहीं रख। मैंने फिर जो है दिल छोटा नहीं रखा। फिर जो है अचानक फिर जो एक कॉल आई जो इनकी तरफ से मेरे को आई। डॉक्टर सुमन जी, बड़ी बहन है आपकी? जैसे अब मैं अब ये कह सकता हूँ, मेरी बड़ी बहन की मुझे कॉल आई कि मेरा दिल जो है बहुत ज्यादा, जो दिल टूट गया था, फिर उसके बाद जो है आधी उम्मीदें फिर जुड़ी कि अल्लाह ताला ने मेरे को एक उम्मीद और दी कि मेरी बहन ने मुझे जो है मुझे एक आईना दिखा दिया कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे से अलग नहीं हूँ। मेरा एक बचपना है मेरे भाई के साथ। मैं अपनी बहन से मुझे नहीं पता मैं कैसे जुदा रहा, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी वालदा से, अपने वालिद साहब से मैं कैसे जुदा रहा, मुझे नहीं पता। मैंने तो अपनी तकलीफ़ें झेली
बहुत ज्यादा। मैं तो टूटा हुआ इंसान था, जैसे मेरे को मेरी बहन ने मुझे एक नई जिंदगी दी। शुक्रिया, ये आपका शुक्रिया। अच्छा मुझे अब ये बताएं, चलें वो तो एक सारा एक सिलसिला था जो चलता रहा, अल्लाह ताला ने राह बनाई, डॉक्टर सुमन साहिबा ने पॉजिटिव किरदार अदा किया, फैमिली को कन्विंस किया और आज सारे एक स्टेज पर एक इवेंट की तरह यहाँ पर इकट्ठे हुए, मैनेजमेंट भी इन्होंने की, फूल मंगाए, एक पूरा इवेंट हुआ। आज जब यहाँ पर आए, नानों से मिले गले, बहनों से गले मिले, माँ से गले मिले, तो सबसे ज्यादा गले लगने के बाद ठंडक महसूस किसके साथ मिलने के बाद हुई? मुझे जो है सबसे ज्यादा जो है खुशी हुई एक नानों से, क्योंकि नानों के पास जो है मेरा एक गहरा संबंध था। माँ से भी हुई मोहब्बत है, माँ से भी दिली मोहब्बत है। जी दिली मोहब्बत है, पर नानों से मेरी ज्यादा मोहब्बत थी कि मैं जो है घर से भागा तारा जो है थका हुआ अपनी नानों के घर जब मैं आता था। मेरी बहन जब छोटी थी, मुझे याद नहीं है अब। बहनें भी मिली आज आपको, जी, मेरी कितना बहनें- खुशी महसूस मैं कर बहुत रही ज्यादा हैं? खुश हूँ कि अल्लाह ताला जो है ऐसी मेरी बहन को जो है लंबी जिंदगी दे। जो तरक्की चाह रही है वो अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे। अल्लाह आपको और तरक्की दे, ज्यादा सारी। अल्लाह ताला उसामा आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, और आपको ना सिर्फ हम बल्कि पूरा ख़ानदान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और हमने 22 साल आपको बहुत याद किया। एंड थैंक यू सो मच इमरान फॉर कमिंग। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, पॉजिटिव किरदार अदा करने के लिए। एक नेगेटिविटी का पहाड़ जो सोशल मीडिया पर चल रहा था कि फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो सब एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में फैमिली ने एक्सेप्ट किया, मेरे ख्याल में ये लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि एक खूबसूरत वलीमे की तरह एक इवेंट हुआ है। उसामा की जब शादी होगी, वलीमा होगा, वो भी आपको दिखाएंगे बाद में, लेकिन जो आज इवेंट हुआ है वो दिल को मोह लेने वाला था। सब ने अपनाइयत से इसको गले लगाया, मोहब्बत से अपनाया, और आज उसामा जो है वो अपने घर, अपनी माँ के घर, अपनी माँ के पास जा रहा है। मुलाकात भी होगी, बहन भाइयों से मुलाकात भी होगी, तो वो सारी चीज़ें, जो ख्यालात थे, जो सोचें थी, जो कमेंट्स आ रहे थे, वो आज सब दम तोड़ जाएगा और इंसानियत जीत जाएगी। और उस इंसानियत को जिताने के लिए डॉक्टर सुमन राव का किरदार हमेशा याद रहेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।